मैं सोच रहा था कि हम दोनों कहीं दूर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। इतनी सारी बातें हैं जो तुम्हें कहनी है। तुम्हें इतना प्यार देना है जो इतने सालों में नहीं दे पाया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमसे दूर रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारे पास रहकर तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन बताकर अपनी फीलिंग्स को कम भी नहीं करना चाहता। क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है हमें कहीं दूर जाना चाहिए? कहीं पेरिस? बहुत दूर है, हमें कहीं पास जाना चाहिए ना, ताकि सुहा से दूर ना रहना पड़े। तो पास में ही जाते हैं। इतना पास काफी है। हेलो। हाँ, मैं बस आ ही रही हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। बाय। माँ का फोन था। मोगैम्बो का फोन था। सोना 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 सोना, मैं बहुत खुश हूँ। पता है मुझे रात को ना नींद भी नहीं आती। अच्छा बैठ 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 बैठ। हाँ, तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ मतलब तूने कैसा फील किया? देव भाई ने तुझे प्रपोज कैसे किया? मनाया कैसे? तुझे क्या लग रहा है तुम्हारे देव भाई ने सब कुछ किया? जो किया मैंने किया। मैंने उसे ढूंढा, मैं रिक्शा चला के उसके पास पहुंची और मैंने एक घुटने पे उसे प्रपोज किया। तूने देव भाई को प्रपोज किया? मम्मा, प्रपोज क्या होता है? प्रपोज जो भी हो, तुम बताओ तुम कैसी हो और सुबह से तुमने क्या किया? मैंने दादी की हेल्प की आपके लिए सलाद बनवाने के लिए। मेरे लिए? आप पता है मामा, बाबा मुझे टेस्ट भी करवा रही है। मैंने आज तक ऐसा सलाद कभी नहीं खाया, इसलिए मैं चुप रही हूँ। सोहा, ऐसा नहीं कहते। दादी इतनी मेहनत कर रही है ना मम्मा के लिए। चुप कर, आजा। सुहाना, नो सॉरी मामा, पर मैं अभी भाग रही हूँ। बाय। फौजी तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड है। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ ना, उन्हीं की वजह से हो। आई एम सो हैप्पी। अब तू घर वापस आ जाएगी ना, तो सब कुछ पहले से बेटर हो जाएगा। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस ये कि अगर विक्की भी इन चीजों से खुश होता तो कितना अच्छा होता ना। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो हम साथ मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सोनाक्षी, अरे मैं आप ही के पास आ रही थी, लेकिन बहन ने रोक लिया। सॉरी भौजी, वो इतनी एक्साइटेड थी ना कि। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद इतनी उत्सुक हूँ तो तुम भी तो होगी ना। हाँ, लेकिन अब आप सोना से बात करिए, मैं गोलू को देख के आती हूँ। सोनाक्षी, बहुत अच्छी लग रही हो। नजर न लगे। अरे बच्चों को माँ की नजर कभी नहीं लगती। ओके, चलो आ जाओ, बैठो। फिर से कहो। अच्छा, आपको वो सुनना? डोंट, सिर्फ अभी नहीं, ये रोज कहकर आपको पकाती रहूंगी। माँ 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 माँ। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। हाँ, बोल। देव और सोनाक्षी की फिर से शादी हो जाए तो कितना मजा आएगा। अरे उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तू कब से इतना बोरिंग हो गई आशा? वो क्या माँ? अरे फिर से शादी का मतलब है फिर से सारा सेलिब्रेशन, फिर से सारा शॉपिंग। नई साड़ी पहनने की पड़ी है आपको। एक मिनट आशा, तुमने हर चीज वेज क्यों बनाई है? देव दीक्षित आ रहा है तो कुछ तो नॉनवेज बनाना चाहिए था ना। क्योंकि देव दीक्षित जो है वो शुद्ध शाकाहारी है। आशा, ये मेरा घर है। अरे हम रिस्पेक्टेड बंगाली हैं, तो कम से कम एक फिश का आइटम तो होना चाहिए ना साथ में। करेक्ट। देव आ गया लगता है, मैं देखता हूँ। जाओ जाओ, आप खुद। वेलकम। अब तू मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकता।
मतलब फिर से ट्रेनिंग शुरू? कोर्स ऐसा लग रहा है जैसे दोनों बचपन के दोस्त हैं। बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, ये तो मेरा साला है और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ नहीं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ। लेकिन हम लोग तुम्हें अपना फैमिली नहीं मानता। लेकिन मुझे तो लगा था कि अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अपना फैमिली तब तक नहीं मानूंगा जब तक बोस फैमिली से एक हग न हो जाता। माँ क्या दादी, आपने तो डरा ही दिया था। तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। अरे विजय, तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। आ जाओ आ जाओ। बहुत फनी जोक था, बहुत हंसी आई। मिस्टर बोस साहब, अरे क्या सब लोग, चलो खाना खाते हैं, आओ आओ आओ। अब तो तुम हमारे फैमिली के हो। चलो चलो चलो, साथ में खाना खाते हैं सब मिलके। आ जाओ बेटा। मैं तो आपको भगा के लेके जाने वाला था, फिर से आपकी बेटी बीच में आ गई। बदमाइश। अब खुश तो है ना? मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे तुम लोगों की बातें हो गई हो तो चलें। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ दे। वेलकम होम। अच्छा आप बैठो और मुझे ये बताओ, आप सुबह से क्या कर रही हो? मैं वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम। अच्छा ऐसे ही कुछ। मुझे लगा कि आप मेरे लिए सैलेड्स बना रही थी। अरे तुम्हें किसने बताया? आपकी सोहा ने। हाँ, उसी ने तो वो कंप्यूटर से पढ़ कर मुझे सुनाया और मैंने वो बनाया वो एक्साटिक एवोकाडो सैलेड। थैंक यू। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अरे जरूरत कैसे नहीं थी, मुझे भी तो अपनी बेटी के पसंद का खाना बनाने आना चाहिए। सोनाक्षी, मैं बहुत खुश हूँ। तूने मुझे मेरा देव लौटा दिया। शुक्र है कि तूने अपने दिल की बात सुन ली और हम सबके दिल जीत लिए। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ समझ में नहीं माँ, थैंक यू तो मुझे आपसे कहना चाहिए। अगर आप मुझे हिम्मत नहीं देती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो थैंक यू। पर ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। सोनाक्षी, हो सकता है भविष्य में फिर से मुझसे कोई गलती हो। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, हो सकता है हमारे रिश्ते में भी हो, क्योंकि हम दो अलग व्यक्ति हैं और चीजों को देखने का नजरिया अलग है हमारा। चाहे कुछ भी हो सोनाक्षी, वादा करो कि हम हमारे रिश्ते में कोई भी दरार नहीं आने देंगे, कभी अपना रिश्ता टूटने नहीं देंगे। तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। मेरे घर मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी लौट आई है। ऐसा ही होगा, जो कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। खाना कैसा लगा बेटे? अच्छा था। आपको कुछ बात करनी है? अंकल बुला सकता हूँ ना? नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और ना तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बस लक विश करना चाहता हूँ तुम्हें। तो आप मेरे और सोनाक्षी के डिसीजन से ओके? पहले मैं हमेशा बोलता था कि मुझे यहाँ से जाना है कोलकाता, क्योंकि कोलकाता मेरा घर है। लेकिन बेटा, जब 7 साल के बाद मैं यहाँ वापस लौट कर आया तो मुझे इस शहर में एक अच्छी सी फीलिंग हुई और मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा शहर है, मेरा घर है। मैंने यहीं से तो सारी शुरुआत की थी। शोना और सौरभ यहीं बड़े हुए। यहाँ आकर मुझे एक कनेक्ट सा फील हुआ, जैसे तुम्हें और शोना को फील हुआ है ना?
इसीलिए तो तुम सब कुछ भुलाकर साथ में हो। मैं सही कह रहा हूँ ना बेटा? इसलिए मैं तुम दोनों को तुम्हारे डिसीजन के लिए गुड लक कहना चाहता हूँ। बेटा तुम दोनों साथ रहो, एक दूसरे की कमजोरी नहीं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनो। और हाँ, दोबारा कभी एक दूसरे को हर्ट मत करो, क्योंकि तुम लोगों की फैमिलीज तुम लोगों को बहुत प्यार करती। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार आपको डिसअपॉइंट ना करूं। ना चाय खाओ। अरे अरे ईश्वरी श्री जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए। बैठिए। देव तो अभी अभी चला गया यहाँ से। हाँ, हाँ, पर खैर मैं तो आप दोनों से मिलने आई हूँ। अच्छा कि आप आ गई, ये भी तो आपका ही घर है, आप जब चाहे आ जा सकती हैं। बिल्कुल आयशा बिल्कुल सही कह रही है, आप जब चाहें यहाँ आ सकती। मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। सब ठीक तो है ना? दरअसल मैं कुछ मांगना चाहती हूँ हमसे। और जो चीज मैं चाहती हूँ वो छोटी चीज नहीं है, पर मुझे यकीन है आप मुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आज हम सभी के लिए बड़ी खुशी का दिन है। देव और सोनाक्षी ने फिर से एक दूसरे को चुन लिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो मैं। देखिए, आप पुरानी कड़वी बातों को भूल जाएं और आपको जो भी कहना है आप खुल के कहिए प्लीज। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाऊं। हाँ बैठो ना। आइए। आपने कहा था ना भाई साहब मुझे कि आपकी रोनीता भी आपकी बहू नहीं बेटी समान है, आपकी दोस्त है। वैसे मैं भी मेरी सहेली को, अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ हमेशा के लिए। इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए। भाई खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सुना नहीं ईश्वरी जी ने क्या कहा? जल्दी जाके मिठाई लेके आओ, मुंह मीठा कराओ। हाँ बाबा, अब भी लेकर आया। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जब तक तुम मेरे सामने हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों का ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है। हाँ, लेकिन वहाँ हम दोनों के बीच में बहुत सारी दीवारें हैं, लोग हैं। और यहाँ सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। और माँ, मामा जी, विक्की, एलिना, गोलू, सोहा। एक को भूल गई तुम। किसे? जस्सी। मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना? परेशान तो नहीं हूँ। मतलब तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा लगा? बुरा भी नहीं लगा। अजीब है ना?
काम तुम कर रही हो और डिस्ट्रैक्ट मैं हो रहा हूँ। बहुत बातें सीख ली है तुमने। मैं हम दोनों के लिए कॉफी लेके आती हूँ, ओके? देखे तो ये खरगोश काम क्या करते हैं। तुमने मुझे इतने सारे मेल्स लिखे हैं। ईश्वरी जी, आपको नहीं पता, ये कह के आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं पिछले 7 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। माफी चाहती हूँ, मैंने बहुत देर कर दी। ईश्वरी जी, कड़वी बातों को भूल जाइए और मुंह मीठा कीजिए। हाँ, खा तो रही। एक और लीजिए। अरे नहीं, अरे लीजिए ना एक और, अभी तो बस, सोनाक्षी भी बस। नहीं है यहाँ पर। ईश्वरी जी, बस अब हमें आगे देखना है और जो भी करना है वो हमारे देव और शोना की खुशी के लिए करना है। सच में मैं बहुत खुश हूँ भाई साहब, आपने मेरी बात रख ली। मुझे लगता है हमें देव और शोना से बात करके एक अच्छा सा डेट फिक्स कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सोनाक्षी से बात कर लीजिए, मैं देव से बात कर लेती हूँ। जी। अब तो बस हम दोनों परिवारों को साथ में मिलकर ढेर सारी खुशियाँ बांटनी है। अरे हाँ, मुझे पता है सोनाक्षी घर पर नहीं है, अगर वो होती तो मैं खुद ही उसे दे देती, पर ये शगुन आप उसे दे दीजिएगा मेरी तरफ से। और उसे कहिएगा उसकी माँ ने ये दिया है और बहुत जल्द धूमधाम से उसकी ये माँ उसे घर ले जाएगी। आज मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस प्यार को मैं पीछे छोड़ आई थी, अब उस प्यार की निशानी हमेशा मेरे साथ रहेगी। आई एम सो हैप्पी। इतनी खुश हूँ, लेकिन इस खुशी में भी एक अकेलापन सा है, क्योंकि मैं ये न्यूज़ मिस्टर ओबोरो के साथ शेयर ही नहीं कर पाऊंगी। ओह गॉड देव, इस खुशी पर तुम्हारा उतना हक है जितना मेरा। यही तो हम चाहते थे ना। और आज जब ये खुशी मिली है तो तुम मेरे साथ नहीं हो। मैं तुम्हें देखती रही, तुमसे कहती रही कि मैं जा रही हूँ, और तुमने मुझे जाने दिया। How could you do that to me? सोनाक्षी, देव, मैं बस ये डिलीट ही कर रही थी। ये सब मैंने 7 साल पहले लिखा था, जब मैं गुस्सा थी, मैं सैड थी। वो सब लेट आउट करने के लिए ये मेल्स। अब इसका कोई मतलब नहीं है। इट्स ऑफ नो यूज। लाओ, मैं डिलीट कर देती हूँ। क्या क्या डिलीट करोगी सोनाक्षी? देव, ट्रस्ट मी, ये सब 7 साल पहले। 7 साल जो तुमने मेरे बिना बिताए। तुमने और सुहाना ने सारी मुसीबतें अकेले ही झेली। वही 7 साल है ना ये। मैं जानना चाहता हूँ क्या होता उन 7 सालों में। और क्या क्या डिलीट करोगी? जो तुम यहाँ से डिलीट कर दोगी, वो अपने यहाँ से तो डिलीट नहीं कर पाओगी ना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया देव। बस यही इन मेल्स में लिखा, बस मैंने भेजी नहीं। ईमेल्स मेरे लिए लिखे हैं ना, मेरा नाम है ना इन पर। मुझे जानने दो क्या लिखा है। सोनाक्षी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या क्या सहा, क्या क्या देखा उन 7 सालों में। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, उन 7 सालों में क्या क्या हुआ, वो सब मुझे जानना है। देव, इनमें ऐसी बातें भी है जो तुम्हें हर्ट कर सकती है। मैं तब अलग थी। ये बातें सब मैटर नहीं करती अब। सोनाक्षी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पिछले 7 सालों में जो कुछ भी हुआ, मैं सब कुछ जान। ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। सोनाक्षी, प्लीज। लेकिन देव। सोनाक्षी, मैंने कहा ना, ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए प्लीज ये मेल्स मुझे सेंड कर दो। एक शर्त पर। क्या? मैं अपने 7 साल तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, तुम्हें भी वही करना होगा। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ
लीना ने तुम्हें पहले ही बता दिया। मैंने अपने बारे में तो एक पेज भी नहीं लिखा है। चलो मुझे सेंड करो। अभी तो तुमने ही कहा ना देव कि ये हमारे लिए अच्छा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें मुझे बतानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सोनाक्षी। प्रतीक, कॉफी ठंडी हो रही है। चलो आओ, चलो मुझे मेल भेजो जल्दी से। माँ, काम कर रहा है बेटा? हाँ माँ, बस ऐसे ही। बैठना। परेशान लग रहा है। नहीं, बस वो कुछ ऑफिस का काम था। सब ठीक है ना? चल तू अपना काम कर, मैं तो बस तुझे ये देने आई थी। माँ, माँ, क्या ये? ऐसी क्या शक्ल बनाई है? कभी शगुन का लिफाफा नहीं देखा? शगुन? हाँ शगुन, ईश्वरी जी ने भेजा है तेरे लिए। माँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। बेटा ये तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईश्वरी जी इतनी जल्दी आ जाएंगी। बट आई एम हैप्पी फॉर यू। तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। हाँ दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इतने अच्छे दिन पर अगर बोस फैमिली का हक ना हो तो क्या फायदा? क्या हुआ? क्या सोच रही है? बेटा तुझे तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए था। तुझे मालूम है ना इसका मतलब क्या होता है? मैं जानता हूँ इसका मतलब क्या है। अरे जानता है तो यूं मुंह क्यों लटकाया हुआ है? थोड़ा खुश लग, तू भी तो यही चाहता था ना? लगता है तूने इसे सब बता दिया है। देख भाई, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। क्यों, दूल्हे राजा तैयार है ना तू? मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं देव से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तैयार नहीं है? क्या मतलब है बेटा? भैया देखिए कैसी बातें कर रहा है। देव तू भी तो यही चाहता था ना? तू चाहता था ना कि सोनाक्षी फिर से तेरी जिंदगी में लौट आए? तो अब वो लौट आई है, इसके बाद शादी होगी ना? शादी होगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अब 2 दिन ही हुए हैं, हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, अभी थोड़ा वक्त चाहिए। और आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है? मुझे जल्दी है, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मेरी बहू मेरे घर आ जाए। और वैसा ही होगा माँ, हमने पहले भी तो शादी की थी ना। तो चाहती है तो एक बार फिर कर लेंगे, लेकिन क्या सोना, मुझे तुझे वापस देव के साथ शादी के मंडप में देखना है। तुझे शादी के जोड़े में देखना है बेटा। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता माँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं। शादी की बात आएगी तो दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद हमारे मन की बात नहीं होगी, सबके मन की बात होगी। और इस वक्त मैं सिर्फ सोनाक्षी पे ध्यान देना चाहता हूँ। अरे हमने ईश्वरी जी को हाँ कर दी है, वो यहाँ आई है तो इसका मतलब देव ने भी हाँ कर दी है। बेटा हम उनको ना नहीं बोल सकते, वो बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ आई थी। और बेटा अगर तुमको हाँ नहीं करनी है तो तुम एक बार देव से बात कर लो। देव तुमने पहले मुझसे बात क्यों नहीं की? अब मैं ये सब। देव सोनाक्षी तुम चाहती हो कि तुम क्या चाहते हो? सोनाक्षी तुम जैसा चाहोगी मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी वही करूंगी जो तुम कहोगे। लेकिन मैं पहले तुमसे कुछ बात करना चाहता था। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम कहो। पहले तुम कहो ना सोनाक्षी। देव पहले तुम कहो। सोनाक्षी मैंने कहा ना, तुम कह सकती हो। देव हर चीज में तुम अपना डिसीजन नहीं ले सकते, ओके? मैंने सारे मेल्स भेज दिए ना तुम्हें, अब बताओ। ठीक है फाइन। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम इस शादी के आइडिया को थोड़ा पोस्टपोन कर दें तो, बस थोड़ी देर के लिए। अगर
तुम्हें सही लगे तो तुम शादी नहीं करना चाहते ना? मतलब ये मेरा ओपिनियन है, अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट, तो कुछ कंफ्यूजन है। माँ यहाँ शगुन के साथ आई थी, मुझे लगा कि उन्होंने तुमसे बात की इसलिए तुम। एक्चुअली मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। माँ अभी मेरे पास शगुन का लिफाफा लेके आई। तो तुम शादी नहीं करना चाहते? नहीं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो प्लीज प्लीज नाराज मत होना। अगर तुम चाहो तो हम अभी भी शादी कर सकते हैं। थैंक गॉड तुम भी यही चाहते हो। मैंने भी माँ बाबा से यही कहा था। मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज हो जाओगी, लेकिन तुम भी ऐसा ही चाहती हो। मुझे लगा कि तुम नाराज हो जाओगे। वैसे क्या कहते हैं, तुम अभी शादी नहीं करना चाहती या कभी भी नहीं? मुझे अब भी शादी नहीं करनी। थैंक यू। थैंक यू। जनवरी, मैं दिल्ली से वापस आ रही हूँ, तुम्हारे शहर वापस आ रही हूँ। एक टाइम था जब ये मेरा शहर था, इस सिटी से मेरी बचपन की यादें जुड़ी थी, लेकिन अब दिल्ली वो जगह है जिससे मेरी पूरी यादें जुड़ी। तुमने मुझे मेरे ही शहर से निकाल दिया। देव दीक्षित, काश मैं ये कह पाती कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ, लेकिन नहीं देव। आई होप कि हम एक दूसरे से एक गलती से भी नहीं टकराएं। आई होप मेरे और तुम्हारे रास्ते गलती से भी एक ना हो। मैं उस सड़क तक से नहीं गुजरना चाहती जो तुम्हारे रास्ते में पड़ती हो। मैंने क्या किया सोनाक्षी? तुम्हें कभी इतना दर्द नहीं देना चाहता था। ये क्या हो गया मुझसे? कितनी अजीब बात है ना, मेरी जिस कमी को छुपाने के लिए तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। शायद जिस वजह से हम दोनों अलग हो गए, आज वो कमी पूरी हो गई। लेकिन आज हम अधूरे हैं देव, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं। तुमने मुझे अपनी लाइफ में फिर से अपनाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है देव कि तुम्हें इस नन्ही सी जान के बारे में पता ही नहीं है। मैं किससे बातें करूं देव? किससे पूछूं कि हमारी बेबी का नाम क्या होगा? कौन मुझसे लड़ेगा कि बेटी होगी या बेटा? आई नो मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए, पर अभी राइट नाउ एट दिस मोमेंट आई मिस यू। माफ कर दो सोनाक्षी, माफ कर दो मुझे। I'm sorry, मैं ऐसे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं था। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं था। I'm sorry सोनाक्षी। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ लीना ने तुम्हें पहले ही बता दिया। मैं जानती हूँ देव, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे, और ये जानना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन 7 सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तुमने सही कहा,
जब तक ये 7 सालों की दूरियां खत्म नहीं हो जाती तब तक हम पास नहीं आ पाएंगे। इस तरह बर्तन खड़खड़ाने से तेरी परेशानी दूर नहीं होगी ईश्वरी। हाँ भाई। परेशानी नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं। हाँ हाँ सही कह रही है। बल्कि तू ये बर्तन बजा बजा करके मोहल्ले वालों को भी अपनी खुशी में शामिल कर रही है ना? यही बात है ना? चल बता बात क्या है? बोल। बात ऐसी कुछ नहीं है भैया, पर कि देव और सोनाक्षी की बात तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही है। मतलब वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, उनकी बेटी है 7 साल की, पर फिर भी वो शादी नहीं करना चाहते। अच्छा, तो ये परेशानी है तेरी? परेशानी नहीं है भैया, पर मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या इतना फर्क है हमारे और इनकी पीढ़ी में कि हम ये सब समझ नहीं सकते, या फिर ये दोनों ही कुछ अलग सोच रहे हैं, या फिर मैं कुछ गलत सोच रही हूँ। भैया मैं गलत सोच रही हूँ कि मेरा परिवार पूरा हो। देख ईश्वरी, तूने खुद कहा था कि दोनों बड़े हो गए हैं, अपना अच्छा बुरा जानते हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। हाँ भाई। हाँ पर क्या सोच कर भाई? ईश्वरी, हम ये सोच के बैठ गए कि वो दोनों एक हो गए तो शादी कर लेंगे। जब उन्होंने शादी नहीं की तो हम बुरा मान गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मना नहीं किया शादी करने से, वो शादी करेंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो एक तरह का सोच रहे हैं, आपस में झगड़ नहीं रहे। तुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए और मेरे लिए एक कप चाय बनाना चाहिए। फोन क्यों नहीं लग रहा है देव का? और ये मैसेजेस बार बार क्यों आ रहे? हेलो देव, आवाज सुनाई दे रही है? बहुत मुश्किल से फोन लगा है। देव, देव तुम हो कहाँ? और ये बंगाली में मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? फोन खराब है क्या? मैं कोलकाता में हूँ सोनाक्षी। कोलकाता? वहाँ क्या कर रहे हो तुम? और मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसी हॉस्पिटल में आया हूँ जहाँ तुम प्रेगनेंसी में आई थी। पर तुम वहाँ क्या कर रहे हो देव? सोनाक्षी, मैं तुम्हारी लाइफ के वो 7 साल मिस नहीं कर सकता। सोनाक्षी, वो 7 साल तुमने अकेले ही जिए। तुमने जितना भी दर्द महसूस किया ना, मैं भी उसे महसूस करना चाहता हूँ। तुम तो लव स्टोरी पढ़ती हो ना सोनाक्षी, अब तुम ही बताओ कि अगर तुम्हारी नॉवल के बीच में से कुछ पन्ने कोई निकाल के ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमारी लव स्टोरी भी कुछ ऐसी है, और जब तक हमारी लव स्टोरी के वो खोए हुए पन्ने मैं नहीं ढूंढ लेता, हमारी लव स्टोरी पूरी नहीं होगी। तुम वापस कब आ रहे हो? आज ही आ जाऊंगा। बिना बताए तुम बाहर चले गए मेरे 7 साल शेयर करने के लिए। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ होना चाहती थी, मैं भी अपना दर्द महसूस करना चाहती थी, और जो तुम पूरा करना चाहते हो वो तुम अकेले नहीं कर सकते देव। नहीं सोनाक्षी, तुम्हारे गुजरे 7 साल और मेरे गुजरे 7 साल में बहुत फर्क है। तुम्हारे पास तो सुहाना थी, तुम्हारा सूरज, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारे पास उम्मीद थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ नाउम्मीद थी। मेरी जिंदगी में पूरा अंधेरा छाया हुआ था, जीने की कोई वजह ही नहीं थी। इसलिए तुम अंधेरे में झांक के देखोगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए मेरी जिंदगी में मत देखो। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। अंधेरा बिना रोशनी के भी हो सकता है, और आंखें बंद करने पे भी। तुम्हें क्या लगता है देव, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? ये बात ना बताकर तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो।
लेकिन मुझे जानना है थे, मुझे सब कुछ जानना है उन 7 सालों के बारे में। और अगर तुम मेरे साथ हो तो ये अंधेरा भी मुझे नहीं डरा सकता। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं माँ से पता करवा के रहूंगी। मेरी सुहाना को यहाँ लेके आई थी। अरे सोनाक्षी, आओ। बैठो। हाँ, कैसी तबीयत है? ठीक हो? और अपने हस्बैंड को साथ नहीं लाई? नहीं आ सकते। कि नेक्स्ट टाइम उनको साथ जरूर लाना, क्योंकि क्या है, तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में उनका कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। ओके? हम अलग रहते हैं। ओह सॉरी। तो फिर बिल्स किसके नाम बनेंगे? मेरे नाम सोनाक्षी बोस। ओके। काश मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। काश उस वक्त मैं तुम्हारे साथ होता सोनाक्षी। मम्मा, मम्मा आपको बिलीव ही नहीं होगा कि क्या हुआ। क्या हुआ? मैंने एक ड्रीम देखा पापा के बारे में। पापा के बारे में ड्रीम? लेकिन पापा तो आपके पास ही है। आई नो मम्मा, पापा हमारे पास है, लेकिन ये ड्रीम बहुत डिफरेंट था। इसमें मैं इतनी बिग गर्ल नहीं थी। तो फिर? ये बहुत स्मॉल थी। जो स्मॉल बेबी होता है ना, गोदी वाले, इतनी स्मॉल। अब पापा मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे, हम उससे बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे टिकल किया, हमें हंसने लगी। क्या हुआ मम्मा, आपको बिलीव नहीं हो रहा ना? मम्मा, जब मैं छोटी थी तब पापा मुझसे मिलने आए थे। नहीं आए, लेकिन हम कभी अकेले नहीं थे। पापा हमारे पास ही थे। लेकिन दिल्ली और कोलकाता तो 1447 किलोमीटर दूर है ना। हाँ, अगर किलोमीटर्स में देखा जाए तो बहुत दूर। लेकिन हम जिसे प्यार करते हैं ना, हम ये डिस्टेंस किलोमीटर्स में नहीं, यहाँ से काउंट करते हैं। मतलब हम हमेशा पापा के दिल के बहुत करीब थे। और पता है, मैं एक सीक्रेट बताऊं? पापा को हमेशा ये पता था कि राइट टाइम आने पर वो हमारे साथ होंगे। एंड सी, ये राइट टाइम है, पापा हमारे साथ हैं और हम सब साथ हैं। पर मम्मा, पापा मुझसे मिलने नहीं आए तो मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया? क्योंकि भगवान जी चाहते हैं कि तुम ये याद रखो कि तुम कभी अकेली नहीं थी। पापा हमेशा हमारे साथ थे। हमसे भले ही दूर थे, लेकिन हम पर उनकी नजर हमेशा थी। हमसे बहुत प्यार करते हैं।
सोनाक्षी, आओ आओ, बैठो बैठो, बस मैं ये जल्दी से निपटा देती हूँ। अरे रहने दो। मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने आपकी मदद नहीं की तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई एम सॉरी। किस बात के लिए बेटा? देव और मैंने जो शादी के बारे में डिसीजन लिया, एक्चुअली हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। आप मुझसे नाराज हो? तुम्हें मैं नाराज दिख रही हूँ? नहीं सोनाक्षी, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तो बस इस बेटी को हमेशा अपने पास रखने के लिए बेताब थी। जो भी रस्में हैं हम बहुत जल्द पूरी करेंगे, लेकिन हम वो पूरे मन से करना चाहते हैं, इसलिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। मैं तुम लोगों पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती, सब बदलना चाहती हूँ जो चुभता है। पिछले 7 सालों ने इस घर ने बहुत कुछ खोया है। मैंने भी इस घर को बहुत मिस किया, लेकिन अब मैं लौटकर इस घर में वापस आ चुकी, आपके पास। अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो आपसे कई बार पूछना चाहती थी इन 7 सालों के बारे में, लेकिन अब तो पूछ सकती हूँ ना। माँ कहती हो तब भी इतना सोचना पड़ रहा है कुछ पूछने के लिए? तुम्हारे मन में जो कुछ भी आता है तुम पूछ सकती हो। मैं आपसे निक्की, नेहा और रिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो तीनों जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने उनको यहाँ देखा भी नहीं, आप लोगों को उनसे बातें करते हुए सुना भी नहीं। वो यहाँ पे नहीं आती, कहाँ है? तुम्हारे मन में जो कुछ भी आता है तुम पूछ सकती हो। मैं आपसे निक्की, नेहा और रिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो तीनों जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने उनको यहाँ देखा भी नहीं, आप लोगों को उनसे बातें करते हुए सुना भी नहीं। वो यहाँ पे नहीं आती, कहाँ है? इस बारे में अगर आपको बात नहीं करनी है तो ठीक है। नहीं सोनाक्षी, नहीं, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। कौन सी गलती? मैंने ये बहुत बार किया है। घर की कोई ऐसी वैसी बात मैं तुम्हें नहीं बताती थी, क्योंकि मैं तुम्हें इस परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी। कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। पर अब नहीं, मैं तुमसे मेरे मन की हर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम एक परिवार हैं। अपनी सहेली से कोई कुछ छुपाता है भला? आप मुझसे जो कुछ भी कहना चाहते हो सब कुछ कह सकते हो। जैसे आप देव से सब कुछ शेयर करते हो, आप मुझसे भी शेयर कर सकते हो। तुम्हें नहीं कहूंगी तो और किसे कहूंगी ये बात? किसे कहूंगी कि मैं अपने बेटियों के प्यार के लिए तरस गई हूँ? आपने देव से इस बारे में बात नहीं की कभी? देव से कैसे कहती, जब देव ही मेरे इस दर्द का कारण है। मतलब वो तीनों देव ने ऐसा क्या किया? ऐसा क्या हुआ? लो। अरे देव, आओ आओ। अरे आओ आओ बेटा, बैठो। बेटा तुम यहाँ अचानक से, सब ठीक तो है? हाँ। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। हॉस्पिटल? अभी तुमने कहा कि सब ठीक है और अभी हॉस्पिटल? नहीं, एक्चुअली मैं सोनाक्षी ने जहाँ सुहाना को डिलीवर किया था उस हॉस्पिटल गया था। तुम कोलकाता गए थे बेटा? जी। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही लगा कि मुझे जाना चाहिए, और वहां से वापस आते सीधा यहीं आया हूँ आपके पास। डोंट वरी, जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। आप पक्का मुझे सब कुछ बताएंगी ना? मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। थे बेटा, इस सब के लिए तुम कोलकाता गए? एक्चुअली मैंने जितने साल सोनाक्षी के साथ नहीं बिताए,
मैं वो सब जानना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं तो मैं देखना चाहूंगा। हाँ मेरे पास है, मैं अभी लाती हूँ। करीना, तुझे सब कुछ पता था, तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्यों? सोना जस्ट काम डाउन, इतने गुस्से में क्यों है? क्या पता था? ऐसे कैसे कर सकता है? देव भाई ने क्या किया? अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? देव ने नेहा की शादी अटेंड नहीं की और उसके बाद भी 15 दिन तक घर नहीं वापस आया। और तुझे ये बात पता थी? ऑफ कोर्स सोना, मुझे ये बात पता थी। तो फिर बताया क्यों नहीं? उस वक्त जरूरी नहीं था ये बात पता। रियली क्यों जरूरी नहीं था? तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है? वैसे भी तू देव भाई से नफरत करती थी, उन्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहती थी। तो मैं तुझे उनके बारे में ये बात बताती कि वो बदल गए हैं, या ये बताती कि यहाँ पर सब कुछ बदल गया है, या ये बताती कि उन्होंने अपनी बहन की शादी अटेंड नहीं की, एक आंसू भी नहीं बहाया, इन सब से क्या होता? तुझे मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। देव ऐसा नहीं है। देव अपनी बहनों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, वो ऐसा आदमी है। वो तो सोना, यही सच्चाई है, ऐसा ही हुआ है। तेरे जाने के बाद देव भाई बिल्कुल बदल गए। उनको समझना बहुत मुश्किल था सबके लिए। देव कभी ऐसा नहीं था। उसने ये सब क्यों किया? मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? बिना बताए तुम कोलकाता जा सकते हो, बिना बताए मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आ सकती। और क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? सोनाक्षी कुछ नहीं है वो। कुछ नहीं? क्या कर रही हो सोनाक्षी? ये कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, दैट्स इट। यहाँ तुम खुद को हर्ट कर रहे हो और तुम सोचते हो कि मैं ये समझकर यहाँ से चले जाऊं। मैं खुद को हर्ट नहीं कर रहा सोनाक्षी। पिछले 7 सालों में जो मुझे तकलीफ हुई है, जो दर्द हुआ है, उसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स इट। ऐसे देव, तब वक्त अलग था, हम अलग थे। एग्जैक्टली। जब मुझे वहां होना चाहिए था, मैं वहां था ही नहीं। देव, अब क्या करोगे? अपने आप को इन फोटोज में फोटोशॉप करोगे या अपना नाम सुहा के बर्थ सर्टिफिकेट पर लिख दोगे? अगर अपनी गलतियां सुधारने के लिए मुझे वो सब करना पड़ा तो वो भी करूंगा। इतना जरूरी है? हाँ जरूरी है। तो मैं तुम्हारे इन 7 सालों का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती हूँ देव? अक्सर लोग चांद पे जाने की सोचते हैं, सूरज पे नहीं। सूरज में सिर्फ आग होती है। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा हूं ना? अगर हूं तो मेरे साथ सब कुछ शेयर करो, अपनी सारी गलतियां। अरे अभी तक आपने कुछ खाया ही नहीं। तुम भी ऐसे बैठे हुए हो, कुछ भी ऑफर नहीं किया अभी तक। तुमने अंदर से कैसे सुनाई देगा तुम्हें? मैंने पूछा था। पूछा होता तो ऐसे थोड़ी बैठी रहती। आशा, तुमको अपने हस्बैंड पर ही यकीन? मैं चाहती हूँ कि सोनाक्षी मेरे घर रहने आ जाए। पिछली बार हम लोगों की बात हुई थी तो वो लोग तो अभी शादी नहीं, पर जब उनका तलाक ही नहीं हुआ है तो हम उनके सामने ये शादी की शर्त रखे ही क्यों? मेरा मतलब है कि देव और सोनाक्षी शादी फिर से करेंगे कि नहीं, कब करेंगे, ये सब तो वही जानते हैं, ये उनका फैसला है। पर सच कहूँ तो अब मुझसे ही नहीं रहा जा रहा। तो आप चाहती हैं कि शोना हमारे घर से मेरे घर, अपने घर आ जाए। वो घर सोनाक्षी के बगैर कब से सूना पड़ा है।
उस घर में सोनाक्षी की जो जगह है वो जगह मैं उसे देना चाहती हूँ। ईश्वरी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो शोना का ही होगा। मुझे तो याद भी नहीं है मैं आखिरी बार उनसे कब मिला था। नेहा और रिया के तो हस्बैंड से भी नहीं मिला और ऐसा लगता था मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता वो कहाँ है, जैसे मुझे उनकी फिक्र ही नहीं। तीनों कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला और फिर मैंने उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो घर में नहीं है। रिया और नेहा तो अपने फैमिलीज के साथ है, लेकिन निक्की वो कहाँ है? जब हमने निक्की के बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चला कि किसी गर्ल्स हॉस्टल में रह रही। जब भी माँ उससे मिलने की कोशिश करती थी, वहां जाती थी, तो वो गर्ल्स हॉस्टल से निकल के कहीं और चली जाती थी। कुछ देर बाद हमने भी उससे मिलने की कोशिश छोड़ दी। पर निक्की बहुत छोटी थी, अकेली थी। ये जानने के बावजूद तुमने मैं कुछ करने लायक बचा ही नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। पूरा घर बदल गया था, सारा परिवार बिखर गया। कोई मुझसे कोई प्रॉब्लम शेयर करने आता था तो मैं उसे पैसे देके वापस भेज देता। ऐसा लगता था कि मैं अपने लिए अकेलापन खरीद रहा हूँ, अपने ही फैमिली मेंबर्स को पैसे देकर। मेरी समझ में आ गया था कि रिश्ते निभाना मुझे कभी नहीं आएगा। एक बेटा और एक भाई बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं पूरी कर रहा था, कि तुम्हारे जाने के बाद मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोड़ दी। वो भी नहीं हो पाया मुझसे। लेकिन अगर तुम होती ना, मुझे जरूर सिखा देती, समझाती, और शायद मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया क्यों? किस हक से बताता? उसी हक से जिस हक से तुम मेरे घर में घुस आए थे और रहने लगे। वो तो मैं सुहाना के पापा के हक से आया था, तुम्हारा देव बन के नहीं आया था। एग्रीड, हमारे बीच डिस्टेंस था, लेकिन तुम्हारा जो हक था मुझ पर, मैंने वो तुमसे कभी नहीं छीना। तुमने खुद उसे छोड़ा। तुम्हारे चले जाने के बाद मुझसे सब कुछ छूट गया सोनाक्षी, कुछ भी नहीं संभाल पाया। और फिर तुमने और सुहाना ने वापस से मेरी लाइफ में एंट्री मारी और सब कुछ बदलने लगा। विश मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपनी बहनों से बात करनी चाहिए। नहीं, किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा? वो तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी अपनी बहनें हैं। सर सब आपकी वेट कर रहे हैं। ठीक है, आता हूँ। सोनाक्षी, वो जहाँ भी है खुश है। मैं वापस से उनकी लाइफ में आके कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता। तुम्हें कैसे पता कि वो? अक्षय, मैं एक मीटिंग है खत्म करके आता हूँ, फिर हम घर चलते हैं। ओके? देव, मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि तुम खुद से झूठ कह रहे हो। मुझे पता है कि जब तक तुम ये सब ठीक नहीं करते, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें कहते थे ना, हमारी स्टोरी अधूरी है क्योंकि हमारी फैमिली अधूरी है। जब तक हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं होती, हम कंप्लीट नहीं होंगे। देव, सोनाक्षी प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाना। एक बार मेरी बात तो सुन लो। बोलो। आज की बात करते हैं। हम साथ में हैं, राइट? राइट। 7 साल हमने एक दूसरे से अलग बिताया और तुमने ही तो कहा कि तुम आज तक सिर्फ ड्यूटीज निभाते आ रहे हो, रिश्ते नहीं। लेकिन मेरे साथ तुम्हें रिश्ते निभाने होंगे, ड्यूटीज नहीं। देव, मैं तुम्हारे हर कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पे भी तुम कमजोर पड़ोगे, मैं तुम्हें संभालूंगी और वैसे ही तुम्हें मुझे संभालना पड़ेगा। देव,
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अपने घर में, हमारे घर में। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, एक साथ। देव, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, एक भी दिन दूर नहीं रहना चाहती। और ये 7 दिनों का वो सब, इससे क्या फर्क पड़ता है? सब तो कंफ्यूज रहेंगे, हमारी फैमिलीज भी कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे पास लगता है कोई मैजिक बुक है, हमेशा तुम्हें पता चल जाता है कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ और तुम वही कहती हो, है ना? चलो अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो किसी का बाप भी तुम्हें नहीं रोक सकता, देव। सिवाय एक बाप के। शट अप। चलो। कहाँ? उसी बाप का मनाने। अरे तुम अभी तक। मैंने तय कर लिया आशा, जिसको जाना है जाए, लेकिन ये सामान यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वो वहीं जा रही है जहां वो बिलोंग करती है। आशा मैं समझता हूँ, लेकिन ये सब इतना जल्दी क्यों हो रहा है? ये क्या बात फोन करके बोल दिया कि देव लेने आ रहा है? तुम कहोगी कि ये तो होना ही था, लेकिन मैं अभी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ आशा। बेटी के माँ बाप कभी ये इस दिन के लिए रेडी नहीं होते हैं। पर हमें हिम्मत रखनी होगी ना। मामा, आपसे मिलने कोई आया है? मुझे किसी से नहीं मिलना। देखो, यहाँ बैठे रहोगे तो यही सब सोचते रहोगे। चलो आओ देखते हैं कौन है। आओ। अरे वाह, आ गए तुम दोनों। जी। मैं यहाँ आप दोनों के आशीर्वाद के लिए आई हूँ। उसके बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मैं अपनी नई जर्नी को ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकती। मैं भी तो सेम फील कर रही थी। अरे वाह, मेरा बदमाश भी आया सब। मैं मम्मा पापा के पीछे छुप गई थी। आप सरप्राइज हो गए थे ना दादू? दादू, आपकी वजह से तो मैंने सीखा है कि अच्छा पापा बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पापा, आप मुझसे प्रॉमिस करो आप दादू के जैसे बन के दिखाओगे। सॉरी बेटा, मैं आपके दादू जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि आपके दादू दुनिया में एक ही है, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मैं आपसे इतना प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं आपको और आपकी मामा को खुश रखूं, आपकी आंखों में कभी आंसू ना आने दूं। मिस्टर बोस, आज मैंने आपसे आपकी जिंदगी भर की पूंजी मांग ली है। आज मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा फील हो रहा होगा। आज इस घर से एक नहीं, 2 बेटियां विदा हो रही हैं। Now I know why you hate me. I'm sorry. बेटा, आपको अपने पापा से कोई प्रॉमिस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पापा बेस्ट है। सुहा के पापा भी बेस्ट है और सुहा के दादू भी बेस्ट है और सोहा की दादी भी बेस्ट है। हाँ शोना दी, आप लोगों का फोन आया ना, उसके पहले ईश्वरी आंटी भी माँ बाबा से यही बात करके गए। माँ यहाँ आई थी? देव बाबू, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपकी विदाई हो रही हो। पापा, एक काम करते हैं,
इनको यहीं पे रख लेते। ऐसा कर सकता तो बीजा कभी का कर नहीं चुका होता। ये डिसीजन शोना खुद लिया हुआ है। राइट। और अब अगर शोना खुद भी चाहे तो भी इस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती। सब लोग कितने एक्साइटेड है। आप सबको तो पता है ना, पापा का घर सिर्फ आधा घंटा दूर है। सेंटी मूड है ना, बोस फैमिली को अच्छा नहीं लगता। तो एक बोस फैमिली हग हो जाए ताकि सबके चेहरे में स्माइल आ जाए। चलो चलो। मानना। अरे मैंने वहां से मना भी किया था, फिर भी देखना। तुम्हें अच्छा लगा क्या? तुम उनकी बातें सुनते हो? मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी इन्होंने अपनी मन की बात की। लास्ट टाइम करने का मौका नहीं मिला ना, तो कुछ मत कहना वहां से। अच्छा, ऑलरेडी टीम बना ली अपनी। अभी अंदर नहीं है। तुम्हारे स्वागत की तैयारी है। हाँ भाई, वेट करो। मिक्की आ गए? नहीं बुद्धू, हम आए नहीं, हम जा रहे हैं। तू बुद्धू। अरे छोटी परी, आप कैसे आगे आ गई? आप वहीं रुको, आपकी भी तो आरती होगी ना। नहीं कूल दादू, मैं वहाँ गई, मैंने आशा के साथ मम्मा को बाय बोला। अब मैं यहाँ आकर आप सबके साथ मम्मा को वेलकम करूँगी। तुझे गुड बाय भी करने को मिला, वेलकम भी, एडवाइस पे भी गई। बेचा सुहाना, गोलू को परेशान करने की जरूरत नहीं है। गोलू, मैं तुझे बाइक राइड पे लेके चलूंगा, ठीक है? ये आ गए ये लोग? मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। माँ, ये सब बहुत सुंदर है माँ, और आपकी साड़ी भी। अच्छी लगी तुम्हें? चलो शुक्र है, इतनी परेशान थी मैं। बुआ जी ने ना इतना टाइम लगाया रेडी होने में। मैं ये वाली साड़ी पहनूं या वो वाली? अच्छा, ये अच्छी नहीं लगेगी। चल ईश्वरी, अभी इसको सोनाक्षी को समझा दे कि रस्म कैसे करनी। हाँ भैया, लेना बेटा जरा वहाँ लगे बीच में, वहाँ बीच में। और सोनाक्षी बेटा, अपना दाहिना पैर है ना, वो उसको, तुम्हें पता है क्या करना है। संभाल के सोनाक्षी, कहीं एक्साइटिंग भी ना गिर मत जाना, नहीं तो गुड की जगह बैड लक हो जाएगा ना। डोंट वरी मामी जी, अब कुछ बैड लक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। अब जो भी होगा अच्छा होगा। आओगे? पापा, इसमें कितना मजा आता होगा ना, मुझे भी करना है। आप ऐसा तब करोगे जब आप किसी के घर जाओगे, और मैं आपको किसी के पास जाने ही नहीं दूंगा। लेकिन अगर मुझे आपके जैसे कोई हैंडसम बॉय मिल गया तब भी नहीं? तब तो बिल्कुल भी नहीं। पापा, मैं आपको छुट्टी कहीं नहीं जाऊंगी। आओ आओ। चलो भाई, आप अंदर चलो, वहीं जब मैं रहोगे। आओ जाओ जाओ, चल चल, अच्छा बेटा। खुद से यहाँ आने का फैसला करके तुमने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। थैंक यू। अब क्या हम पूरे दिन थैंक यू और वेलकम खेलते रहेंगे? और माँ, मैं बस यही विश करती हूँ कि क्या? काश वो दिन आज यहाँ होते। बस अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुआ जी, आपने अपनी बहू के साथ ना बहुत सारी बातें कर ली। अब मेरे पास इसके लिए एक सरप्राइज है।
क्या सरप्राइज? अगर मैं तुझे सरप्राइज के बारे में बता दूंगी तो खराब नहीं हो जाएगा? चल एक मिनट। भाभी जरा यहाँ आइएगा। लेकर जाओ उसे, पर मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, गृह प्रवेश के बाद करने वाला। भाभी मुझे कुछ सौंपना है तुम्हें। यस जीजी, आपने कॉलिंग किया? हाँ भाभी चाबियों का गुच्छा दीजिए। चाबियों का गुच्छा। अब सोनाक्षी घर आ गई है, अब मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी संभाले। दीजिए ना। माँ, इसकी जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है, जरूरत है बिल्कुल। भाभी चाबी दीजिए, कहाँ खो गई है, दीजिए। भाभी आपने सच में मेरा बहुत साथ दिया इस घर को संभाल कर, पर अब हमारी चिंता खत्म। ये सारी जिम्मेदारी निभाएगी मेरे घर की बड़ी बहू। मुझे पता है मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था, पर उस वक्त मैं क्या सोचती थी, क्या करती थी। हमने डिसाइड किया था ना कि हम सिर्फ आगे देखेंगे और पुरानी बातों को भूलेंगे, लेकिन सच में ये हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए ये भी तो जरूरी है। सोनाक्षी, मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ कि तुम मेरी बहू हो, बल्कि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है कि ये जिम्मेदारी तुम बहुत अच्छे से निभाओगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे? अरे अकेली कहाँ हो तुम, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, भाभी है, हम सब है तुम्हारे साथ। और सोनाक्षी, पहले ही दिन से कोई सीख कर तो नहीं आता ना, सबको वक्त लगता है। बस सीखने की, जिम्मेदारी उठाने की चाह होनी चाहिए, और वो चाह तो तुमसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। अच्छा बुआ जी, अब सब कुछ हो गया, चाबी भी दे दी गई है, अब मैं सोना को लेकर जाऊं? जाओ बाबा जाओ। चलना। इस बंगालन ने आते के साथ ही इस हाउस की चाबियां मुझसे टेक आउट कर ली। सब कुछ सोना चांदी हीरा मोती, सब कुछ बस ये सोनाक्षी है, और मैं इस गरीब की बेटी क्या कंकड़ पत्थर की है। चलो। अरे एलिना, बता ना क्या सरप्राइज है? क्या है ये? देख लेना। गोलू, आंखें खोलो। अलीना, क्या है ये? पहले ये बताइए कि सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। अब मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी क्यों। एलिना शट अप। आप दोनों इतना बोरिंग रिएक्शन क्यों दे रहे हो? अच्छा तो क्या करें, डांस करें? हाँ, लेकिन हम लोगों के जाने के बाद, ठीक है? ये रूम में इतने सारे फ्लावर्स क्यों लगा है? मम्मा बताओ ना, रूम में इतना डेकोरेट क्यों किया है, और आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? हाँ सोनाक्षी, बताओ सुहाना को तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? एक्चुअली वो अरे वो क्या, बताओ ना। नहीं बताना, मत बताओ, मैं बड़ी दादी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बोलू, बड़ी दादी के पास जाने की कोई जरूरत है। मम्मा से ही पूछ लेना, वो समझाएगी। सोना, एलिना क्या हुआ? एक्चुअली ना अब हम लोग चलेंगे क्योंकि इन लोगों का सोने का टाइम हो गया। एलिना कुछ देर यहीं रुक जाओ, तब तक मैं माँ से बात करके आता हूँ। बिच्चा, आप मेरे बार क्वेश्चन बड़ी दादी से पूछने जा रहे हो ना? तेरी तो श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव। हाँ बेटा, आज तुझे अपना सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। क्या? मैंने क्या किया? तू कैसे मेरे मन की बात जान लेती है? कौन सी? तो सोनाक्षी के यहाँ गई थी ना, उसके माँ बाबा से बात करने, कैसे जान लेती है मेरे मन में क्या है? पता है उस वक्त मैं कहाँ था? उस वक्त मैं सोनाक्षी से बात कर रहा था।
और वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें साथ रहना चाहिए। कैसे कर लेते हो तुम ये? मतलब तूने और सोनाक्षी ने ऑलरेडी टीम बना ली है क्या? तू हंस रही है कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ? बता ना, कैसे जान जाती है तू अंतर्यामी है क्या? नहीं, माँ कोई भगवान नहीं होती। माँ तो बस माँ होती है, पर बच्चों के मन की हर बात जान लेने का वरदान मिला है माँ को। हाँ, कई बार होती है कुछ माँ ऐसी की सब कुछ जानकर भी अनजाना कर देती है। तूने सब कुछ समझा, सब कुछ जाना और सब कुछ ठीक भी कर दिया। मैंने नहीं, सोनाक्षी ने। अरे तुम दोनों ने। अच्छा ठीक है, हम दोनों ने। अब जा, तू यहाँ खड़े रहकर मेरे से बात मत कर, जा उसके साथ वक्त बिता। उसे इस घर में अकेला नहीं लगना चाहिए, कभी भी लगेगा तो कान खींचूंगी मैं तेरे। उसकी जरूरत नहीं पड़ी, उसे कभी अकेला फील ही नहीं होने दी। क्या हुआ मम्मी? मम्मी क्या हुआ? पूछ रहा हूँ आपसे कुछ मैं। क्या हो गया? कुछ तो बोलो। जीजी ने मुझे यूज करके तिरो कर दिया। तिरो जैसे जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देता। देव ने भी तुझे यूज किया। सेम टू सेम जीजी ने मेरे साथ किया है। सही कहा है किसी ने, खून का रिश्ता आखिर खून का ही होता है। हम उनके अपने नहीं है ना, इसलिए हमारे साथ ये सब हुआ। जीजी ने मुझसे इस हाउस की चाबी टेक आउट करके उस बंगालन के हैंड में दे दी। घर की आई लड़की 2 दिन में जीजी को उससे मुझसे ज्यादा लव हो गया। और मैं एक्स गरीब की बेटी इतने सालों से नथिंग कर रही थी, नथिंग। 7 साल 7 साल जीजी बैरागन होकर अपने रूम में सिट करती रही और देव अपनी अय्याशियों में डूबा रहा। क्योंकि इस हाउस को मैंने संभाला। मानती हूँ कि मैं उनकी तरफ परफेक्शन नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी जी जान लगाई है इस हाउस के लिए। सुबह की टेंपल आरती से लेके रात के डिनर टेबल तक, किचन साफ करने तक सब कुछ मेरी नोज के नीचे रनिंग होता रहा। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इसे अपना हाउस समझती थी। और जीजी ने व्हाट किया? अपनी उस बंगालन बहू के इस हाउस में कदम रखते ही मुझे पराया कर दिया। जीजी भूल गई कि उनकी आईज में जो टीयर्स थे ना 7 इयर्स उस बंगालन की वजह से थे। और जीजी ने उसी के सामने मेरे गले लग के स्माइलिंग करके मेरे हाउस की चाबी मेरे हाथ से छीन ली और उसके हैंड में दे दी। और वो बंगालन चाबी दबा के बड़े मजे से भाग करके गॉन हो गई। ये सब थोड़ा अजीब नहीं है? By the way, congratulations. माँ ने तुम्हें आते ही सारी जिम्मेदारी सौंप दी। मिसेस ओदुना, मिसेस दीक्षित। क्या हुआ? ये सब को लेके लगता है तुम ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो। बैठो, sit and relax. एक्चुअली देव, बात ये है कि नहीं तो क्या हुआ है सोनाक्षी? देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 पार्टनर्स अपने दिल की बात एक दूसरे से कहें।
वरना हमारे डिसीजन लेने का क्या फायदा हुआ? माँ ने ये चाबी मुझे बहुत प्यार से दी, लेकिन क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चाबी मुझे देने का डिसीजन माँ का होना चाहिए था। अच्छा, फिर किसे लेना चाहिए था? मुझे याद है माँ ने मुझे कहा था कि जब मैं ये घर छोड़कर गई थी तो उन्होंने खुद ये चाबी और जिम्मेदारी मामी जी को सौंपी थी, और मुझे लगा कि ये डिसीजन भी मामी जी का होना चाहिए, और ये उन्हें करने को मिला ही नहीं। मैं यहाँ आई और फिर मैं उनसे ये जिम्मेदारी और चाबी तो नहीं छीन सकती ना, मुझे ये सही नहीं लगा। सोनाक्षी, कोई किसी से कुछ नहीं छीन रहा। तुम्हें ऐसा लगता है तो I'm sure माँ भी इस बात को समझती होगी। देखो, मुझे लगता है कि तुम खुद से इस सिचुएशन के साथ अच्छे से डील कर सकती हो, तो जो तुम्हें सही लगे वो करो। ओके? इन लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए हमें मम्मी। ये लोग सिर्फ अपने हिसाब से लोगों को यूज करना जानते हैं। सब गिरगिट है, रंग बदलते अपना ये लोग। और अगर मेरा बस चले तो मैं तो बात की दो। अब क्या टेक आउट करने आई हो मुझसे? मैं आपसे कुछ लेने नहीं आई, आपको कुछ देने आई हूँ। ये आपके पास होनी चाहिए, मेरे पास नहीं। नहीं, ये जिसका हाउस है उसने एक ही तुम्हारे हैंड में दी है, तो जिसका हाउस है मर्जी तो उसी की चलेगी। उन्होंने तुम्हें ये हाउस रन करने के लिए कहा है ना, तो तुम रन करो। मुझे चाबियां नहीं चाहिए। माँ ने जरूर मुझे ये चाबी दी, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं डिसाइड करूँ कि कौन इस घर को चला सकता है। पिछले 7 सालों से आप ये घर चला रही थी, और मैं ये भी जानती हूँ इस घर को आपसे बेहतर कोई नहीं चला पाएगा, मैं भी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये चाबी आप रखिए। गुड नाइट मामी जी। कोई डाउट ही नहीं था। आओ बैठो। मैं यहाँ बैठी हूँ और तुम बाहर देख रहे हो। आदत है ना। आदत? हाँ, जब तुम यहाँ नहीं थी तो घंटों ऐसे ही बाहर देखता रहता था। लीना अक्सर मुझसे कहती थी कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तो क्या वो सही कहती थी या? एक्चुअली तब तो मैं उसे डांट के भगा देता था, लेकिन अब लग रहा है कि सही कह रही थी। मैं सामने बैठी हूँ इसलिए कह रहे हो ना?
नहीं, जब तुम नहीं थी तब भी यही सोचता था, लेकिन तब शायद एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। डरता था कहीं ये एक्सेप्ट कर लूंगा तो टूट के बिखर ना जाऊं। पता नहीं यहाँ से भी खड़े उठने की हिम्मत होगी या नहीं होगी, इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता था। पता है तुम यहाँ मेरे सामने बैठी हो, मैं सच में तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, सच में तुम्हें छू सकता हूँ, तुमसे बात कर सकता हूँ, तुम्हें प्यार दे सकता हूँ। ये बिल्कुल एक सपने जैसा है। पता है अब जब तुम वापस आ गई हो तो ऐसा लग ही नहीं रहा है हम कभी अलग हुए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतने साल मैंने तुम्हारे बिना बिताए। क्या हुआ? सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा मिस क्या किया मैंने। क्या? तुम्हारी आवाज। तुम्हारी आवाज इस घर में नहीं गूंजती थी ना, तो वो खामोशी से मुझे घुटन होती। लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने बहुत बोल दिया। अब तुम बोलो। देव, मैं क्या बोलूं? कुछ भी बोलो। मुझे ये बताओ कि मेरे बाल कितने फनी हैं। मैंने गोलू को बहुत बिगाड़ दिया है। कुछ भी बोलो, लेकिन बस बोलती रहो, जो मन है बोलो। पता है, जब सोहा बोलने लगी थी ना, तो पहला वर्ड उसने क्या कहा? पा। पूरा टाइम बस पा 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 करती थी, कभी माँ कहा ही नहीं। और फिर मैं इतना जेलस होती थी कि वो माँ नहीं कह रही। सोनाक्षी, मैं सोच रही थी कि जीजी, पता नहीं जस्सी कहाँ मर गया है। कम से कम मेरी ग्रीन टी तो दे जाता। गुड मॉर्निंग मामी जी। गुड मॉर्निंग माँ। उठ गई बेटा? जी, आपने मुझे बुलाया? कुछ काम था? नहीं, कुछ खास काम नहीं था। ओह, शायद आपको चाबियों के बारे में बात करनी है। हाँ, आपने बहुत प्यार से मुझे ये चाबियां दी, लेकिन मुझे प्लीज गलत मत समझिए। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हर्ट करना चाहती हूँ या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रही हूँ। आपने मुझे प्यार दिया, हिम्मत दी, और शायद इस वजह से मैं मामी जी को चाबी वापस लौटा पाई। ठीक है बेटा, बस अगर तू खुद मुझे ये बात बता दी तो। हाँ, आप सही कह रहे हो। मुझे आपको बता देना चाहिए था, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी। और फिर मुझे याद आया कि आपने खुद मुझे बताया था कि जब हम दोनों इस घर को नहीं संभाल पाए तो मामी जी ने इस घर को संभाल लिया था। जब मामी जी ने ये चाबियां ली तो उन्होंने ये खुद की जिम्मेदारी मानकर ही की होगी ना। तो फिर आज जब मैं आई तो मैं उनसे ये हक और ये चाबी कैसे छीन सकती हूँ? मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। आपने मुझे जो जिम्मेदारी थी, मुझे लगता है मैंने वो पूरी कर दी। तो आज भी वही कर रही है जो करती थी, और मैं भी वही कर रही हूँ जो करती आई हूँ। मतलब? तू कब तक मेरी गलतियां सुधारती रहेगी? हाँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और एक फैमिली तब होती है जब हम सब एक दूसरे का ध्यान रखें, है ना? बिना किसी को हर्ट किए एक दूसरे के इमोशंस को समझे। अब हमारी फैमिली को देखिए, हम एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं ना कि किसी ना किसी टॉपिक पर रोज झगड़ा होता है।
देखा भाभी, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कितनी आसानी से कर लेती है। मुझे लग रहा है ये नहीं, मैं घर में नहीं आई हूँ। जीजी, ये आपकी बहू है तो छोटी बातें करके वाई टाइम वेस्ट करेगी? चलो इसी बात पर जूस हो जाए। मैं आप दोनों के लिए फ्रेश जूस बना के लेके आती हूँ। आप बाहर वेट कीजिए। करेले का मत बनाना। इस बंगालन ने तो सो मच यू टर्न ले लिया। मुझे क्या, जितना भी किकी होता रहे, चाबी तो मेरे हैंड में कमबैक हो ही गई। यार आज भूखा मारने का इरादा है क्या? बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ भैया, मैंने जस्सी को बोल दिया है, वो कुछ ला ही रहा है। जस्सी मतलब भूखे को आज भूखा ही रहना पड़ेगा क्या भैया? आप भी, मैंने वही बनाने के लिए बोला है जस्सी को, वो जो अच्छे से बनाता है। कद्दू पूरी बोली है मैंने उसे। कद्दू? ए भाई जस्सी लिया भाई। अभी आया। क्या आया? अभी आया यार। अच्छी बना लेता है वैसे वो। देखो लाए तो सही कम से कम। थोड़ा सा लेट टाइपिंग के लिए माफी मांगते हैं जी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये कद्दू पूरी को क्या हो गया? ये क्या है? जस्सी, मैंने क्या बोला था बनाने के लिए और ये क्या बना दिया? क्या है भाई? ये भी ना अपनी वो अंग्रेज मैडम है ना, उसके जैसा हो गया है। सुनता कुछ है और करता कुछ है। ठीक से सुना नहीं था क्या तुमने? क्या लाया क्या है? क्या ये? मामा जी क्या हुआ? सुबह सुबह इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, ये जस्सी की वजह से ये सब है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब इसको क्या बनाने के लिए कहा था और ये क्या ले आया इसने? ये कहा था तुझे बनाने के लिए? एक्चुअली मामा जी, मैंने जस्सी भैया से कहा था कि पूरी की जगह सैलेड बना दे। मैं कुछ और नहीं नहीं ठीक है जस्सी, चल ठीक है। खामखा डांट रहे थे आप उसे? हाँ? इसे डांटना चाहिए ना, इसने बनवाया है ये। सॉरी जस्सी, तेरे को डांटता हूँ मैं। सॉरी। हाँ नहीं ठीक किया तूने बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन थोड़ा और अच्छा कर देती। कल बता देती कि आज से तू हमें डाइटिंग करवा रही है, तो मैं 2-4 समोसे खा लेता इससे पहले। हाँ ये सही कह रहे हैं भैया वैसे। ठीक है, मैं कुछ और बना दूँ। नहीं, अब तूने बना ही दिया है तो खा लेंगे अब। पक्का आप खा लोगे? खाना ही पड़ेगा ना बेटा। कैसा है? बहुत अच्छा है। ईश्वरी, पुराने दिन याद आ गए। हाँ भाई, ये ऐसे ही सलाद बना बना कर मुझे खिलाती थी, मैं बेचारी खा लेती थी, पर बच्चियां तो बिल्कुल मतलब। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। याद है तुझे? घमासान होता था नाश्ते की टेबल पर, हर किसी को अपने पसंद का नाश्ता चाहिए होता। और रिया तो पूरा घर सर पे उठा लेती थी, याद है तुझे? लेकिन सबसे ज्यादा बदमाश तेरी वो छुटकी थी निक्की, किसी की सुनती नहीं थी। रिया और नेहा फिर भी समझदार थी, खा लेती थी। आज भी दोनों गृहस्थी संभाल रही है, अपना दूसरों का ख्याल रखती होंगी। पर निक्की पता नहीं क्या करती होगी, खाती भी है वक्त पर या नहीं। ये रही आपकी बुक की फर्स्ट पब्लिश्ड कॉपी। इनकी कहानी में सब है। आप कैसे इनके नेबर हुआ करते थे, हाँ? और खिड़की से कैसे झांक के देखते थे। ट्राम में भी आप इनका पीछा नहीं छोड़ते थे। 1 मिनट, मैं इनका पड़ोसी नहीं था। बिजॉय जी, मैं सब समझता हूँ। I mean, मैं जानता हूँ कि वो हैंडसम पड़ोसी आप ही हैं। बुक में तो आशा जी ने आपको और ज्यादा हैंडसम बनाया है। नमस्ते। नमस्ते। आशा, तुम्हारा कोई पड़ोसी भी था आशा? हाँ, एक नहीं कई सारे पड़ोसियां थे। मैं जंगल में थोड़ी रहती थी विजय। नहीं, बात को घुमाओ मत, मैं ये किताब वाले पड़ोसी की बात कर रहा हूँ। देखो, ये किताब जो है काल्पनिक है, फिक्शनल। तो पड़ोसी भी काल्पनिक ही होगा ना, फिक्शनल। शायद आशा बात। एक सेकंड बोलो। देव, ये तुम क्या कर रहे हो? मम्मा, पापा हमें तैयार कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है, लेकिन क्यों देव? तो क्या मैं स्कूल भी तो जाना है? देव, इसकी जरूरत नहीं है।
जरूरत है सोनाक्षी। पता है जब मैं सुबह उठा ना, मेरा सारा सामान अपनी जगह पे था, टावल अपनी जगह पे था, मेरा लैपटॉप बैग में था, फोन फुल चार्ज था, कपड़े अपनी जगह पे थे, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये सब कुछ अपने आप जादू से नहीं हुआ है, तुमने किया है, तो मैं कुछ तो करूंगा ना। देव, सोनाक्षी तुम जाओ अपना काम करो, अगर कोई काम नहीं है तो थोड़ी देर चिल मारो, ये मैं संभाल लूंगा। मुझे देर नहीं हो रही है, मैं ये संभाल लूंगा। सोनाक्षी मैंने कहा ना, बस अब एक लफ्ज भी मत बोलना, जाओ यहाँ से। देव। सोनाक्षी नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, मुर्गी बनना पड़ेगा। मुर्गी? हाँ चुप, एक लफ्ज भी मत बोलना, निकलो यहाँ से। ओके मिस्टर देव दीक्षित। यार गोलू, अपनी ये बिच्ची को समझाना, वो क्या रोज रोज वंडर वुमन बनती रहती है, उसे बोल के थोड़ा चिल पिल करे यार। कोई बात नहीं बिच्चा, हम सिखा देंगे। यस। पापा ट्राई करके देख लो, मम्मा ऐसी ही है। मेरे लिए तो मम्मा रोज ही वंडर वुमन है। अच्छा चलो रेडी हो जाओ। ये किसका है? ये लो पकड़ो। सोना तो यहाँ क्या कर रही है? मैम एक्चुअली माँ ने कुछ काम दिया था तो। अगर बुआ जी ने तुझे कुछ काम दिया होता तो इतना अटक के नहीं बोल रही होती। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ एंड आई नो दिस लुक ऑन योर फेस। बता क्या फिक्स कर रही है? एलिना अपनी फैमिली को फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं रिया, निकी और नेहा उन तीनों को इस घर में वापस लाना चाहती हूँ, अपने फैमिली को कंप्लीट करना चाहती हूँ। सुना, तुझे याद है ना कि पिछली बार जब तू नेहा दीदी की हेल्प करना चाह रही थी तब क्या हुआ था? याद है। सबको पास लाते लाते तू खुद दूर चली गई थी। तुझे ये रिस्क दोबारा लेना है? मुझे पता है ये लास्ट टाइम हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं इतना तो अपने फैमिली के लिए कर ही सकती हूँ ना। मुझे अपने फैमिली पर भरोसा है एलिना। सोना, लेकिन तू ही क्यों? अभी अभी देव भाई और तूने एक नई जिंदगी शुरू की है, तू इन सब में क्यों पढ़ना चाहती है? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। सोना, मुझे नहीं पता तू ये सब क्यों करना चाहती है, और पता नहीं तुझे इस सब से कुछ मिलेगा भी या नहीं। बाकी तेरी मर्जी है। मुझे अपनी चिंता नहीं है। रिया को कॉल करती हूँ। हेलो रिया? यार रिया, कौन बोल रहा है? रिया, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। शायद तुमने पहचाना नहीं होगा, मैं सोनाक्षी। मैंने बहुत अच्छे से पहचान लिया। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? और देखिए, अगर आपको अब मेरा नंबर मिल गया है तो दोबारा फोन मत करिएगा। रिया मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, प्लीज डोंट एवर कॉल मी अगेन। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। रिया रिया? रिया कैसी है? माँ देखिए, मैंने आपका हालचाल पूछने के लिए फोन नहीं किया है। हालचाल पूछने से हालचाल ठीक तो नहीं हो जाते बेटा, जानती हूँ मैं, पर कम से कम ये तो तसल्ली होती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तो है जो अपना है। माँ देखिए, कौन अपना है और कौन पराया वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ कि
सोनाक्षी को मेरा नंबर कहाँ से मिला? और वो मुझे क्यों फोन कर रही थी? रिया, सोनाक्षी और देव, सोनाक्षी हमारी जिंदगी में वापस लौट आई है रिया। वो घर लौट आई है। क्या? देव भी यही चाहता है और सोनाक्षी ने हम सबको माफ कर दिया रिया। माँ देखिए, मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो उनकी मुझे माफ करने की तो कोई बात ही नहीं आती ना। और रही बात आपकी, तो आपका उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप हो, वो आपको देखना है। और अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए ना, तो माँ देव भैया को। रिया, ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो तुम तीनों का बड़ा भाई है। कब तक रूठ कर बैठोगी तुम तीनों उससे? माँ मुझे तो लगता है पूरी जिंदगी भर। आपको याद है ना जब सोनाक्षी भाभी घर से चली गई थी, उसके बाद एक बार भी भैया ने हमारी तरफ मुड़कर नहीं देखा। भैया तो जैसे भूल ही गई कि उनकी 3 बहनें भी हैं। वैसे ही माँ, आज मैं भी भूल गई हूँ कि मेरा कोई भाई भी है। रिया नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुम तीनों को बिल्कुल नहीं भूला है। माँ, आपको याद है ना, मेरी शादी के दिन भैया घर पर भी नहीं थे। रिया बेटा, रिश्तों की दुनिया ऐसी ही चलती है। जो बड़े दिल से रिश्ते निभाते हैं ना, उन्हें कई बार आंसू भी बहाने पड़ते हैं। और गलतियां हम सबसे होती है ना, पर फिर भी हम एक परिवार है बेटा। हमें एक दूसरे की गलतियां माफ कर देनी चाहिए। और तुम देखना, देव है ना, बहुत जल्दी तुम लोगों को फोन करेगा और तुम लोगों से माफी भी मांगेगा। मैं जानती हूँ देव बदल गया है रिया, हमारा पुराना देव लौट आया है। माँ, उस घर में कौन लौटता है और कौन नहीं लौटता, क्या मुझे उस बात से फर्क पड़ना चाहिए? मेरी तो विदाई हो गई ना, और मुझे याद है कि मेरी विदाई के दिन मेरे बड़े भाई घर पर ही नहीं थे। भैया ने तो एक बार हम तीनों बहनों को फोन तक नहीं किया। उन्होंने तो ये भी जानना नहीं चाहा कि हम लोग जिंदा हैं भी या नहीं। रिया, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, पता है क्या, आज मुझे लगता है कि नेहा दी ना एकदम सच कहा करती थी कि आपको ना सिर्फ देव भैया की खुशियों से ही मतलब है। आज देव भैया खुश हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? एक बार तू यहाँ आ जा, तू यहाँ आ जा, तू खुद सब कुछ समझ जाएगी। माँ प्लीज, अब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, तो मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है। आप सोनाक्षी को बोल दीजिएगा कि वो मुझे फोन ना करे। अब मैं फोन रखती हूँ। रिया, कब तक नाराज रहेगी? सोनाक्षी ने तो सच में घर आकर अपनी जिम्मेदारी उठाई। उसने रिया को फोन किया, मतलब नेहा और निकी को भी किया होगा। मैं तो कोशिश करके हार गई। सोनाक्षी, अब शायद तेरे किए ही सब कुछ ठीक हो जाए। विजय, क्या है? जो पूछना है पूछो ना, ऐसे मेरे सर पे क्यों घूम रहे हो? आशा, मुझे तुमसे बस ये पूछना है कि तुम्हारा वो नेबर कौन था जिसके ऊपर तुमने इतनी रियल बुक लिख डाली? क्या नाम था उसका? कहाँ रहता था? क्या करता था? खिड़की से देखता था ना? हैं? ट्राम में तुम्हारा पीछा करता था ना? देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे ये ट्राम छाप रोमियोस बिल्कुल पसंद नहीं थे। अच्छा, तुम भी तो उन ट्राम छाप रोमियो में से एक ही थे। मुझ में और उन सड़क छाप ट्राम रोमियोस में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, क्या डिफरेंस है उनमें और तुम में? डिफरेंस ये है कि मैं ट्राम की टिकट लेकर चलता था, वो लोग ट्राम की टिकट लेकर। एक मिनट, हम लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तुम बताती क्यों नहीं हो? बहुत मेहनत से मैंने ये बुक लिखी है, जो जानना है पढ़ लो। अरे मैं तुम्हारी बुक नहीं पढ़ सकता, मैं तुम्हें उस आदमी के साथ इमेजिन नहीं। ए सौरभ, इधर बंद कर इसको। तूने वो बुक पढ़ी आशा की? हाँ, 2 पेज पढ़े मैं। 2 पेज? सिर्फ 2 पेज पढ़े अभी तक? तूने वो चैप्टर पढ़ा कि नहीं? कौन सा चैप्टर? अरे वही चैप्टर क्या, जिसमें क्या? कुछ नहीं, तू हट यहाँ, मैं खुद पढ़ लूंगा। अच्छा खासा काम के लिए निकला था, मैं भूल गया मैं कौन सा काम करने जा रहा था। और ये कौन से चैप्टर की बात कर रहे? क्या है बुक में ऐसा? पढ़ लेना। यहाँ क्यों आया? सवाल सवाल सिर्फ क्वेश्चन ही पूछती रहती हो तुम। आसपास देखो तो सही। क्या देखो?
चारों तरफ तो सिर्फ अंधेरा ही है। एग्जैक्टली मिस बोस। इट्स मिसेस दीक्षित स्वीट। यस मिसेस दीक्षित, आप जानना चाहती थी ना पिछले 7 सालों में मेरी लाइफ में क्या हुआ? मैंने कहा ना मेरी लाइफ में बिल्कुल रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। Is it? I understand. मैंने तुम्हें नाराज करने के लिए, तुम्हें हर्ट करने के लिए नेहा और रिया को फोन नहीं किया था। ऐसा हुआ भी नहीं। तुम नाराज नहीं हो? नहीं। हाँ भी। बिल्कुल नहीं। थैंक गॉड, मुझे लगा कि तुम दोनों गुस्सा हो जाओगे। अब सोचो, मैं ऐसा हस्बैंड होता तो? वेट अ मिनट, मैं ऐसा ही हस्बैंड था। मुझे लगता है ना कि जब चीजों को स्टैंड बाय मोड पर रखा जाता है तो वो बंद हो जाती है, और इन चीजों की लिस्ट में रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं। सोनाक्षी, क्या है ना, रिश्ते इतनी जल्दी रीस्टार्ट नहीं होते। आई मीन, I'm sure तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा उन तीनों से बात करने की कोशिश करना। I mean, आफ्टर ऑल वो देव दीक्षित की बहन है, अगर मैं जिद्दी हूँ तो वो कम नहीं है, बट फिर भी तुमने कोशिश की। और अगर इस चीज में तुम्हारी हार हो जाए ना तो उसे पर्सनली मत लेना। वो गलती मैंने की है, लेकिन हो सकता है उसकी सजा तुम्हें मिले। तो तुम क्या चाहते हो, मैं गिव अप कर दूं? क्या तुमने उन पर गिव अप कर दिया? नहीं सोनाक्षी, मैं उन पे गिव अप कैसे कर सकता हूँ? वो मेरी बहनें हैं, आई लव देम। लेकिन वो मुझे छोड़ के जा चुकी हैं। मुझे नहीं लगता वो मेरी जिंदगी में वापस आना चाहती हैं। तुम नहीं चाहते हो कि वो वापस आए? मैं तो ये भी चाहता हूँ कि तुम कभी ना हारो, हमेशा जीतती रहो, लेकिन वो नहीं हो सकता। इस रात की शायद सुबह नहीं है। तो फिर पूरी रात यही रुकते और फिर देखते हैं कि अंधेरा छटता है या नहीं। क्या हुआ अगर नेहा और रिया ने मुझसे बात नहीं की? निकी तो मुझसे क्लोज है, वो समझेगी, मैं उससे मिलने जाऊंगी। तुम कहीं उन्हें मुझसे मिलवाने की तो नहीं सोच रही हो ना? मुझे अपने साथ तो नहीं लेके जाने वाली ना? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बिना पूछे तुम दोनों को आमने सामने बिठा दूंगी? सोचो अगर मैं वैसी वाली बीवी होती तो। Wait a minute, मैं वैसी वाली बीवी ही हूँ। मैं कितना लकी हूँ ना। मुझसे ज्यादा तो नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? बुक कोई ऐसे पढ़ता है क्या? मैं वो चैप्टर ढूंढ रहा हूँ जिसमें तुमने उसके बारे में लिखा है। तुम्हें वो चैप्टर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? हाँ, ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं। तो फिर? सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज एक ही चैप्टर में थोड़ी डाल देते हैं। बुक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर एक चैप्टर में थोड़ी थोड़ी हंसी, थोड़ा थोड़ा मजाक, थोड़ा थोड़ा रोमांस। थोड़ा थोड़ा नहीं, ज्यादा ज्यादा डाला है इसमें तुमने। तुम कितने क्यूट हो विजय। क्यूट? स्वीट मेमोरीज पूरी बुक में? तुम्हें नींद नहीं आ रही? शक्ति? हाँ सच में। या फिर से झूठ कह रहे हो जैसे पहले कहा था? किस दिन? जब हम लोग अपूर्व संस्कार देख रहे थे और तुम बीच में सो गए थे और उठ के कहा कि मैंने पूरी फिल्म देखी। ओह अच्छा, वैसे जैसे जब मैंने तुम्हें गुरदास मान का गाना सुनाया था तो तुमने कहा था तुम्हें लिरिक्स बहुत अच्छे लगे, है ना? अपूर्व संस्कार रे की क्लासिक फिल्म है। तुम्हारा मतलब है कि गुरदास मान रे के सामने कुछ नहीं? ओके फाइन। मुझे अब तक वो लिरिक्स समझ में नहीं आई लेकिन। और मैं वो फिल्म बंगाली में क्या इंग्लिश में भी नहीं देख सकता। लेकिन मैं सोहा को रे की सारी फिल्म सिखाऊंगी। और मैं सुहाना को गुरदास मान के सारे गाने सुनाऊंगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि लोग कितना झूठ बोलते हैं। आप कौन सा झूठ? यही लोग कहते हैं कि प्यार में सब कुछ गुलाबी हो जाता है, पिंक हो जाता है, सब कुछ पिंक पिंक दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत खुश होते हो। तो आप खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ, लेकिन जिससे प्यार करते हैं उसे खोने का डर भी होता है। ना मैं खोऊंगी ना तुम्हें खुद को खोने दूंगी, I promise। और जो तुमने इतने सालों में खोया
मैं वो भी वापस ले आऊंगी। एटलीस्ट आई विल ट्राई। नहीं, नो नो। व्हाट नो नो? हमेशा वंडर वुमन बनने की जरूरत नहीं है। कभी तुम नॉर्मली माय वुमन बन के भी रह सकती हो। ओह माय वुमन, अच्छा, आई लाइक इट। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ। नॉर्मल सिचुएशन में तो तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करती। तुम ऐसे कहती कि माय वुमन, वुमन किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी की तरह नहीं, अपनी प्रायोरिटी की तरह, अपने पार्टनर की तरह ट्रीट करते हो। तुम इतनी समझदार कब से हो गई? पहले मैं ना समझ थी, लेकिन अब मैं एक माँ, एक औरत। आई एम नॉट होपलेस रोमांटिक। और मैं क्या हूँ? You're my man, मेरे पार्टनर और मेरी प्रायोरिटी। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। जब तक मैं गोलू की टाई बांधूंगा ये सैंडविच खत्म होना चाहिए, ओके? सब कुछ बॉईल करके रखना और पिछली बार जैसे घी मत डालना उसमें, और दही जमाना भूलना मत। मम्मा आपने मेरी नोटबुक बैग में रख दी? ऑफ कोर्स। और तुम्हारी? अगर वो लेके जाऊंगा तो डांट पड़ जाएगी, इसलिए मैं बोल दूंगा कि नोटबुक गुम हो गई। गोलू, अच्छा ठीक है, मैं आज इसका होमवर्क कर दूंगा, फिर नोटबुक मिल जाएगी, ओके? उसकी कोई जरूरत नहीं है, ओके? मैं करवा दूँ। यस मम्मा, आप वर्कबुक को फन बुक बना दीजिए। ऑफ कोर्स, आप देखोगे अब। देख लेना आज रात। अब ये घर घर लग रहा है। हाँ भाई, ये पहन तो है। माँ, हम इन दोनों को स्कूल छोड़ गया। हाँ। चलो चलो चलो। क्या सोच रही है? भगवान ने मेरी सुन ली भैया। देखिए ना, देव की जिंदगी में सारी खुशियां लौट आई, सोनाक्षी लौट आई, मेरा परिवार पूरा हो गया भैया। कैसे दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ईश्वरी। जो सपने तूने देखे थे वो पूरे हो रहे हैं।